यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि इस तरफ पटना कॉलेज का जो है, पटना यूनिवर्सिटी का वो कार्यालय है और यहाँ पे ढेर सारे छात्र जमा हो गए हैं। और इनके जमा होने का कारण वही पुराना है कि इनके हॉस्टल को जो है, 4 हॉस्टल को बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी देखिए कि इनके 2 हॉस्टल को खोलने का आदेश आया। उसमें से एक हॉस्टल शायद अब खुल भी जाएगा और उसके लिए आवेदन भी लेने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जब हॉस्टल खुलने वाला है तब छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं और तब छात्र जो है यहाँ पे भीड़ काहे लगाए हुए हैं, आइए चल के जानते हैं। बैठ गए हैं आप, ये बताइए। इसलिए हम जमीन पे बैठ गए हैं ना कि आज हम 20 दिन से रोड पे बैठ के ऐसे घूम रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन इन छात्रों एक गरीब बच्चों के साथ न्याय नहीं दिलाने का काम करते हैं, अन्याय दिलाने का काम करते हैं। तो बताइए, पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का एगो इतिहास था, वो गौरव था, वो तो सब जमीन पे फैल गया। जमीन पे हमारे बैठते ही सब जमीन पे फैल गया। बिल्कुल, हमारे VC साहब फैला रहे हैं ये जमीन पे, हमारे प्रिंसिपल साहब फैला रहे हैं। अपना अच्छी रोटी खाने के कारण दूसरे को नमक रोटी भी नहीं मिले, गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, विश्वविद्यालय नहीं आए, हॉस्टल में नहीं रहे, लाइब्रेरी में बुक लेके नहीं जाए, इसके कारण हॉस्टल को बंद किया जाता है। कभी प्रशासन के द्वारा गोली चलाया जाता है। हॉस्टल तब कहाँ तो खुलने वाला है ना, हॉस्टल नहीं खुला है, वो लॉलीपॉप दिया गया है। चीनी रोटी हम लोग बच्चे में नहीं खाते थे, वही चीनी रोटी हमारे प्रिंसिपल साहब और VC साहब दिए हैं। एक हॉस्टल को खोला जा रहा है। हम जब सेशन में है, हम 2 साल से किन्हीं दूसरे हॉस्टल में रह रहे हैं, अब हमको किसी तीसरा हॉस्टल में प्रोवाइड किया जाएगा तो हम कैसे रह पाएंगे? अगर आप रहते तो आप रह जाइएगा। हम जिन छात्रों के बीच रहे हैं उन्हीं छात्रों के बीच हम रहना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि सारे जो है, कहा जाता है कि राजनीति यहाँ पे जो है, पटना कॉलेज राजनीति का भी उगड़ रहा है। तो जब राजनीति में सारे धर्म के लोग साथ में रह सकते हैं तो कॉलेज हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकते हैं? देखिए, राजनीति परंपरा से भी चलती है। 1968 के बाद यहाँ परंपरा बदला था। तो आप लोग को इतिहास बदलने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए? अरे इतिहास बदलने को तैयार है, लेकिन इतिहास बदलने से पहले बहुत सारा कसौटी पे हर समाज को उतारा जाता है। अभी अब देश में देखिए ना क्या हालात है। जल्दी चला गया भाभी जी, हॉस्टल बंद हुए लगभग 15-20 दिन हो गया। ठीक है, बोले थे प्रोक्टर सर जी कि हम 1 सप्ताह के अंदर में कोई ना निर्णय लेंगे जरूर। ठीक है, और कल से हम लोग का एग्जाम है। जितना भी स्टडी मटेरियल है सबके क्या बोले 12:30 बजे कल मीटिंग होगी VC के साथ। VC सर ये डेली यही फरमान करते हैं। पिछले बार भी बुला है मीटिंग के लिए, फिर बुला रहे हैं। अभी एक हमारे सीनियर भैया का हाथ पड़ गया, 16 टाका पड़ा, अरविंद हॉस्पिटल में है। VC से हम लोग बात किए, सर 1500 का बिल बना है, कौन देगा? तो प्रोक्टर से बात हुआ तो प्रोक्टर बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं जाते, हाथ फटे चाहे कुछ हो, हम कुछ नहीं जाते। अभी उनसे हम पूछे तो देखिए कि VC भी यहाँ पे आने वाले हैं और उनसे भी जरा हम लोग बतिया लेंगे। प्रोक्टर भी आने वाले हैं, उनसे भी बतिया लेंगे कि वो लोग जो है क्या आदेश दिए हैं, छात्र किस बात का विरोध कर रहे हैं और उनके तरफ से और क्या होगा। पटना के 4 कॉलेज को देखिए कि कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में 2 कॉलेज हॉस्टल को जो है वो खोलने का आदेश आ गया था। लेकिन बावजूद इसके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जरा जानते हैं कि ये लोग, मतलब हॉस्टल खुलने का आदेश आ गया है, उसके बाद भी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए भैया, आप लोग का हॉस्टल शायद खुलने का आदेश आ गया, फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हॉस्टल को खुलने का दे रहा है, विरासत को खत्म कर रहा है। VC चाह रहा है राज्यपाल बनने के लिए और पटना कॉलेज के प्रिंसिपल चल रहा है VC बनने के लिए। वो अपना राजनीति सेक रहा है, छात्रों को बरगलाने का काम कर रहा है। छात्र बरगलाने वाला नहीं है, उग्र आंदोलन करेंगे जब तक छात्रावास को खोलेगा। गरीब छात्र को पढ़ने नहीं दे रहा है। उसका बेटा लंदन में पढ़ेगा, हम गरीब किसान के बेटा है तो क्या रोड पे पढ़ेंगे, घाट पे पढ़ेंगे क्या? भैया, अभी आप लोग को जो है क्लासरूम में होना चाहिए था, लेकिन अभी आप बारिश में काहे भीग रहे हैं? बारिश में हम लोग इसलिए भीग रहे हैं कि हमारे जो VC साहब हैं और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो छात्रों को गुंडा बनाना चाहते हैं, गोली चलाने के लिए सिखवाना चाहते हैं। क्यों बोल रहे हैं आप? हॉस्टल तो शायद खोलने का आदेश। अरे हॉस्टल जो है ना खुले नहीं है, वो नमक रोटी और चीनी मार वाले रोटी में सेकने का काम कर रहे हैं हमारे VC साहब। ये जरा प्रोक्टर सर आ गए, जरा इनसे पूछा जाए कि काहे हॉस्टल खोलने को लेके इतना जो है मामला अड़ा हुआ है। सर सुनिए।
देखिए, जब तक सुपरिटेंडेंट हॉस्टल में नहीं रहेंगे परमानेंट जैसे पहले रहते थे, अगर किसी गार्जियन को, अगर बच्चे को गार्जियन के अभाव में छोड़ दीजिएगा तो आवारागर्द हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पटना यूनिवर्सिटी की एक भी हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट होल्ड नहीं करते। वो अपने क्वार्टर में रहते नहीं अपने स्टडी के पीरियड को फॉलो करते। अगर आप पटना कॉलेज में ऐसा है सर, हम लोगों ने अभी कहा है और भी कॉलेज सुन लो, पहले सुन लो। हम लोगों ने अभी कहा है सारे सुपरिटेंडेंट को प्रिंसिपल के साथ बुलाया और सारे सुपरिटेंडेंट को कहा कि आपको सुपरिटेंडेंट क्वार्टर में रहने हैं और आपके यदि क्वार्टर में कुछ कमियां हैं तो उस कमी को तुरंत पूरा करेगा कॉलेज और उसमें आपको शिफ्ट करना है। ये हम लोग कर दिए हैं। ये एकदम होना चाहिए। जैसे अभी हमको जरूरत है, हम आपके पास आए गार्जियन के तौर पे, अब बिना अनाथ की तरह छूटा हुआ नहीं रहेंगे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनको बदला जाएगा। सर बिल्कुल कीजिए, जो जिम्मेदारी से रहना चाहते हैं। अगर आप उसी प्रक्रिया को लागू कर दीजिएगा तो सर आपको कोई जरूरत नहीं है कि मिंटू, जैक्सन, इकबाल में पार्टिसिपेट करने का। सर देखिए, कोई भी बच्चा गलती करेगा, सुपरिटेंडेंट उस पर एक्शन लेंगे, उसके गार्जियन को बुलाएंगे, नोटिस देंगे, आपके यहाँ नोटिस देंगे, लेकिन सुपरिटेंडेंट नहीं रहते हैं। एक बंदा, दो बंदा को ऐसे आप पूरे हॉस्टल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक मिनट सर, यूनिवर्सिटी में अगर एक कोई चोर घुस जाए तो हम आप लोग को नहीं ना, पूरे यूनिवर्सिटी को तो नहीं खाली करवाएंगे, हम चोर को पकड़ेंगे ना। लेकिन यहाँ मसला नहीं सर, नहीं सर, पुराना सर जैसे खोलना नहीं चाहता है, सुनिए ना सर, खोलना नहीं चाहता है लोग। एक महीना किस चीज का टाइम ले रहे हैं सर? 15-20 दिन से सर रोड पर छात्र रह रहे हैं। एक महीना किस चीज का टाइम? बोलिए सर। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा गया है। 8 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है और एप्लीकेशन मांगने का आपको मालूम है विश्वविद्यालय का नियम है, 21 दिन एप्लीकेशन लिया जाता है। तो 8 तारीख से 29 तारीख तक एप्लीकेशन लिया जाएगा। उसके बाद तुरंत ही सिलेक्शन लिस्ट निकाल दिया जाएगा और जिस आधार पर कोई ऐसा जाएगा देने के बाद हॉस्टल अगर बच्चे बढ़ गए तो मैं दूसरा तीसरा हॉस्टल भी खोलूँ। सर एक मिनट इसमें जैसा कि देखिए कि हम लोग को प्रोक्टर से बताए कि जितना भी हॉस्टल है, जो 4 हॉस्टल है, उसमें से पहले 2 हॉस्टल को खोलने का आदेश आया है और वो 2 हॉस्टल जो है जब भर जाएगा तो फिर बाकी 2 हॉस्टल को खोला जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि 2 हॉस्टल जब खोला जा रहा है तो आप लोग उस हॉस्टल को खोलने का विरोध क्यों कर रहे हैं? खोलने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से पहले रह रहे हैं उसी प्रकार से रहने दीजिए। अभी लड़ाई हुआ उसको आप सुझाए नहीं या फिर एके में दे देंगे। आज अथी मार हुआ, हो सकता है बिहान मर्डर हो जाए, ये भी सोचे हैं, साथ में मिलाए नहीं, डायरेक्ट भेज देंगे एक रूम में, क्या होगा? अच्छा देखिए कि पटना कॉलेज जो है जाति धर्म से ऊपर है ना, पटना कॉलेज का एक अपना विरासत रहा है, जाति धर्म में कभी ये बन के नहीं रहा है। जी। तो फिर आज आप लोग के गुस्से का क्या कारण है? हमको पूरा मामला बढ़िया से समझाइए। इन लोग, इनके द्वारा हमेशा एक एक करके उन्होंने अपना बयान बदला है। पहले ये लोग कहते थे हॉस्टल खोल देंगे, हॉस्टल खोल देंगे। हॉस्टल खोलने की जब एकदम हम लोग नजदीक आ गए तो अब ये कह रहे हैं नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि पेट में दर्द है, पीठ पे मुक्का मारे, कह रहे हैं कहाँ दर्द ज्यादा हो रहा है, क्या जवाब दीजिएगा? पता ही नहीं चलेगा आपको, पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने यही काम किया। पहले क्या किया, ताला मरवाए, अब ताला खोलने की बारी आई तो कह रहे हैं नहीं नाम बदलेंगे। नाम बदलने की बारी आई, कह रहे हैं नहीं माइनॉरिटी का हॉस्टल नहीं खोलेंगे। अच्छा, नाम बदलने वाला जहाँ तक आप बोले कि आप बोल रहे हैं कि नाम बदलने की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो नाम नहीं बदल रहे हैं। आप पेपर में हर जगह ये प्रक्रिया के लिए इन्होंने ये इनकार क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इनका शुरू से यही लक्षण रहा है कि अभी मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और हो जाएंगे। मुंह पे वही कहते, बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, वही करते हैं। हॉस्टल देखिए कि हॉस्टल इतने दिन से आप लोग खुलवाना चाह रहे थे, लेकिन अब सुने कि खुल भी रहा है, लेकिन इसमें पेज क्या फंसा है? लॉलीपॉप दिए हैं, खोलना थोड़ी चाह रहे हैं, लॉलीपॉप थमा रहे हैं। 1 महीने के बाद इन प्रक्रिया चलाएंगे। 2 महीने 20 दिन से छात्र परेशान है, रोड पर सड़क पर बारिश में भीग रहा है और एग्जाम चल रहा है सबका, और उसके बाद 1 महीने तक ही फॉर्म भरवाएंगे। फिर इन अपने जो आला कमान है इनका, जो इनको गाइडलाइन जारी करता है, जो इनको VC और इनको राज्यपाल बनाने वाला है, उससे ही मीटिंग करेंगे, छात्र से ही बात नहीं करेंगे। छात्र की बात ही नहीं सुनते हैं। अच्छा, अभी हम सुने हैं कि आप लोग का बहुत सारा समस्या है, जैसे कि एक तो हॉस्टल में आप लोग को रखा जा रहा है एक साथ, उससे आप लोगों को दिक्कत है कि अचानक से अगर हम लोग को एक साथ रखा जाता है तो हो सकता है कि व्यवस्था थोड़ा बिगड़ जाए। अरे इसी तरह की व्यवस्था थी, पहले सब लोग एक साथ रहते थे। 1968 में ये कानून बदला कि हाँ सब लोग अलग अलग रहेंगे। अलग क्यों किया गया था? इसीलिए किया गया था कि उस टाइम में जब मर्डर हो गया था
एक जो माइनॉरिटीज लड़का था, निचली जाति का लड़का था, उसका मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद इस तरह का डिसीजन लिया गया पटना विश्वविद्यालय। अभी मतलब कि माहौल एकदम बढ़िया हो गया, तभी ना आप लोग एक साथ। माहौल बढ़िया नहीं है। देश का कौन सा माहौल आपको बढ़िया नजर आ रहा है? कौन सा देश का माहौल बढ़िया नजर आ रहा है? देख के ना वो बढ़िया। ये लोग देखिए, ये पटना कॉलेज का प्रिंसिपल है ना, बीसी बनना चाहता है, और ये बीसी जो है ये राज्यपाल बनना चाहता है। इस सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा विरोध अपने आप को साबित करना चाहता है, ठीक ना। इसलिए ये छात्रों को बलि चढ़ाकर अपने आप को राजनीति रोटी सेकना चाहता है। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो पटना कॉलेज है अपनी राजनीति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जब राजनीति में दोनों धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, तो फिर कॉलेज हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकता? ये जरा बताइए। देखिए, कोई भी कानून या नियम अचानक से नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर आपको नियम बनानी है तो ग्रेजुअली बनाइए, धीरे धीरे उसमें जाइए। आप अचानक से किसी चीज को लाके वहाँ पे रख दीजिएगा तो दंगा क्लेश और बढ़ेगा, ना कि रुकेगा, ठीक है। पहले से, और जैसा देखिए पहले भी क्लेश हो रहा था, अब वो लोग को मन में तो पहले से विवाद भरा हुआ, अब वो अचानक से यहाँ के एक साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। आप लोगों के बीच में पहले भी जाति या धर्म आधारित झगड़ा हुआ है? जाति धर्म का आधारित नहीं, जो भी है वर्चस्व की लड़ाई हो, क्या दिक्कत है साथ में रहने? नहीं, वो दिक्कत कोई नहीं है, बस ये थोपा जा रहा है ये हम लोगों पे। एक डायरेक्ट ऐसे थोपा जाएगा तो ऐसे नहीं ना चलेगा। तो ये तो अच्छा है ना, आप लोग का तो अच्छा शुरुआत हो रहा है। एक समझिए कि बहुत मतलब नाम होगा कि समझिए 1968 से ये कानून है, तो समझिए कि आपका साल तो बदलाव का साल है, ये तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, बदलाव समय से होता है। अगर समय से पहले बदलाव है ना, अभी धान रोपने का समय, अगर हम अभी खेत में गेहूं बोए गए तो गेहूं नहीं हो गए मेरे खेत में। इसके कारण अभी जो है समय, जो हम लोग 2 साल सेशन में 3rd ईयर में हम लोग गए, हम लोग का जो नया बैच आएगा ना, लास्ट ईयर है, यहाँ हम लोग को अगर देखिए कर्ची जब लिवाने वाला रहता है ना, छड़ी तब ये लेपता है, और जब अति हो जाता है तो टूट ही जाएगा, वो लिवेगा नहीं। हमारे बीसी साहब जो लिवाना चाहते हैं, कैसे लिवेंगे? हम जिस छात्रों के बीच 2 साल रहे हैं, अब हमको नदवी में भेजेंगे तो हम कैसे रह पाएंगे वहाँ? अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि कॉलेज की तरफ से आप लोगों को क्या क्या आश्वासन दिया गया है? कोई आश्वासन नहीं करते। हम लोग अभी मिलने के लिए बीसी से लोगों को चिन्नी रोटी देने का काम किया गया है। चिन्नी रोटी, पहले तो नमक रोटी लेकर के सोचिए कि मिलने के लिए आए, ताला रोटी हमें बताइए। हम लोग मवाली हैं, चोर हैं, बताइए। हम लोग मिलने आए, ताला मार दिया। छात्र नेता जो भी हैं वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं बीसी से या प्रॉक्टर से, लेकिन वो लोग जो हैं, जो अपना निर्णय लिए हैं, वो उस पे अडिग हैं, और स्टूडेंट जो है वो उस पे अडिग हैं कि हम जो बोल रहे थे वो क्यों नहीं हुआ, और हम पे जो है ये नियम क्यों लादा जा रहा है। ये बताइए कि सबसे, अगर हम पूरे मामले की बात करें तो किन किन बातों से आप लोगों को शिकायत है? देखिए, सबसे पहले यहाँ का एक अलग इतिहास रहा है। आज इकबाल हॉस्टल का नाम बदला जा रहा है। क्यों बदला जाएगा भाई, जब यहाँ इस इकबाल हॉस्टल से बड़े बड़े अभी तो बोले कि नहीं, नाम हम नहीं बदल रहे हैं। नहीं, ये तो कल का फरमान है। कल का फरमान, मैंने सो के उठा होंगे तो लगा होगा कि नहीं, हमको गलती का यही तो गलती है। रात में सोते हैं, दिन में नियम बदल जाता है, यही गलती है इनका। हर टाइम उनका नियम बदलते रहता है। हम टांग के टूटा हुआ हड्डी का इलाज करवाएंगे तो ये हो सकता है कि पेट के दर्द का इलाज होगा। अभी हम लोग रोड पे हैं, हम लोग को पढ़ने के लिए चाहिए, हम लोग का हॉस्टल खुलना चाहिए, तो हमारे हॉस्टल का नाम बदला जा रहा है। कोई इकबाल हॉस्टल में रहेगा, कोई घंटों से दरवाजे के एक तरफ जो है बीसी और प्रॉक्टर बारिश में भीग रहे हैं, दरवाजे के दूसरे तरफ जो छात्र हैं वो बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने निष्कर्ष पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं दोनों लोग अपने अपने जो अपना अपना उनका जो आदेश था, जो स्टूडेंट चाहते थे और जो बीसी का आदेश है, वो दोनों अपने अपने आदेश पे अडिग है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इन सब का निष्कर्ष क्या निकलवाना चाहते हैं? आप ये बताइए, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि जो जैसे रह रहा था पिछले साल, जैसे रह रहा था पहले से, वैसे ही हॉस्टल खोला जाए, खोल दिया जाए सिंपली, और बाकी कोई नियम जो नया नियम सब लाद रहे हैं वो सब नहीं लाते हैं। हम लोग वो नियम का विरोध कर रहे हैं, वो नियम का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो पुराना नियम था वही नियम से हॉस्टल को खोला। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है मतलब सभी धर्म को साथ में रखने का विरोध कर रहे हैं ना, तो सभी धर्म के लोग इस विरोध में शामिल हैं। उसके लिए कानून बनाइए ना, यूनिवर्सिटी से कानून पारित कीजिए वो हिसाब पर, सब एक साथ रहे। मतलब आप लोग सारे धर्मों के लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग सब हैं, सब धर्म के लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग रहने में दिक्कत नहीं है। झगड़ा हुआ था, छात्रावास बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन अचानक से अब दोनों भाई की लड़ाई है, अचानक से एक तरह तो वहाँ पे भी लड़ाई होगा, वो तो और एक दूसरे पे जो कमजोर रहेगा उस पर हावी करवा होगा, उसके डर से भाई भाई में बिगाड़ कर लीजिएगा। देखिए, अब जहाँ हड़िया रहेगा वो ढंढनाएगा ही। इसके लिए अपना भाई रहेगा। शासन को आप वहाँ पे लाइए, सेफ्टी दीजिए। सुप्रिंटेंडेंट आवास, सुप्रिंटेंडेंट को कहाँ जाके देखिए, सुप्रिंटेंडेंट आवास में जंगल भरा हुआ है।
ये छात्रावास रहने का तरीका नहीं ना है। हाँ, तो देखिए वही बात है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं कि हम लोग का जो पहले से हॉस्टल है वो जो है खोल दिया जाए और जो भी नया नया नियम आप हमारे ऊपर लाद रहे हैं वो मत लादिए। लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उनका अपना दलील है कि नहीं भाई, हम जो है एक हॉस्टल को पहले खोलेंगे, उसका सारा सीट फुल हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा हॉस्टल को खोलेंगे और नियम ऐसा कुछ नहीं है कि हम कॉलेज का नाम बदल देंगे या कुछ ऐसे कर देंगे। लेकिन हाँ, जो भी एलिजिबल होंगे हम आवेदन लेंगे और उस पर जो भी एलिजिबल होगा उसको हम अपने छात्रावास में जगह दे देंगे। लेकिन अभी छात्र जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन की ओर से लगातार इनको समझाया जा रहा है, लेकिन लोग कब तक समझते हैं ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बताइए कि अभी पटना कॉलेज में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें दो धर्म के जो लोग हैं या धर्मों के जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हम लोग एक साथ एक हॉस्टल में नहीं रहें, हम लोग सारे धर्म को अलग अलग हॉस्टल दिया जाए। क्या लगता है कि अभी के स्टूडेंट में ये सब विचारधारा कहाँ से आ रही है? ये सब विचारधारा तो राजनीतिक है कि राजनीति से ही आ रही है। उतना तो हमको नहीं पता क्योंकि हम इस कॉलेज से पास आउट हैं। तो हम उतना इस सब के बारे में अभी न्यूज़ के बारे में भी नहीं पता है कि अभी यहाँ पे ये चल रहा है पहले। पर इससे पहले जो चलता था कॉलेज का रूल था तो सब में था अलग अलग ही था कि सारा कास्ट का अलग अलग रहता था, सब कॉलेज में ये रूल था यहाँ पे। पर इस साल से हम भी सुने कि सब अब एक साथ हो गया है और अब अलग अलग नहीं है। हम इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है बिल्कुल। एक मिनट आइए, नहीं इधर आइए। ये बताइए कि अभी पटना कॉलेज में एक नियम आया है जिसमें सारे धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ एक ही हॉस्टल में रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। अभी देखिए कि सारे धर्मों में भाईचारा बनाने की बात चल रही है, तो ये तो अच्छा है ना कि सब धर्मों, लेकिन वो लोग ही विरोध कर रहे हैं कि नहीं हम लोग अलग अलग ही रहना चाहते हैं। क्या लगता है कि स्टूडेंट में ये सब विचारधारा कहाँ से आ रही है? क्या ये सही है सब लोग अलग अलग रहें? नहीं, इस पे तो यही कहा, इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष है, तो यहाँ पे तो हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग यंग जनरेशन है, आने वाले लोग पीढ़ी है, हम लोग फ्यूचर है इंडिया का, तो इस पे तो सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट रुकिए जरा, ये बताइए कि अभी पटना कॉलेज में एक नियम आया है 1968 से वो लोग जो सारे धर्म के लोग हैं वो लोग अलग अलग रह रहे थे, लेकिन अभी एक नियम आया कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहेंगे एक हॉस्टल में, और जिसका वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि क्या ये सही है कि एक सारे धर्म के लोग एक साथ रहें, या फिर वो लोग जो मांग करें कि नहीं हम लोग सबको अलग अलग रखिए, ये सही है? ये सही है कि सारे लोग एक साथ रहे। हमारा कंट्री सेक्युलर है तो ऑब्वियसली हम लोग को सारे धर्म को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या लगता है वो लड़के इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो वो जानते हैं। मतलब उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है 1968 से वो लोग सब सारे धर्म के जो लोग हैं अलग अलग रह रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि अभी अगर हम लोग को साथ कर दिया जाता है तो देश का स्थिति वैसा नहीं है कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहें। तो सारे धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते, ऐसी क्या स्थिति है हमारे देश में? ये मतलब अगर कुछ खराब स्थिति है भी तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उस स्थिति के लिए एक एग्जाम्पल बने, हम लोग सब साथ रहें? हाँ, हमारा फर्ज बिल्कुल बनता है और सबको एक साथ रहना चाहिए। इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए और रिलीजन के नाम पे कोई भी वो नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ बाबू कि अभी जो है देखो कि सारे स्टूडेंट्स को, सारे धर्म के लोगों को ये समझाया जाता है कि आपसी भाईचारा के साथ रहना चाहिए, आपसी प्रेम के साथ रहना चाहिए, लेकिन यहीं पे देखो कि ये एक पटना कॉलेज है, पटना कॉलेज का इतना बड़ा नाम है, वहाँ के स्टूडेंट चाहते हैं कि सारे धर्म के लोगों को अलग अलग रखा जाए, वो लोग सब एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की विचारधारा क्यों है उनके अंदर? बट ये तो गलत है, ये तो डायरेक्ट गलत है। इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थॉट्स गलत है। और मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेकिन वही क्वेश्चन है कि वो लोग जो है इस तरह की चीजें चाहते क्यों है? क्या लगता है उनकी क्या मजबूरी है? अब सबका थॉट्स अलग अलग होता है। अब अलग अलग उनका ये कहना है कि हम लोग जो है 1968 से अलग अलग हॉस्टल में रह रहे हैं, तो अभी अगर हम लोग साथ आ जाते हैं तो हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग साथ रह सके, और हो सकता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। स्टूडेंट के बीच में लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हो सकता है? स्टूडेंट सब तो समझिए कि वो देश का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, है ना? स्टूडेंट को तो कम से कम भाईचारे से रहना चाहिए ना। अब क्लास ही रूम में बताइए कि आपके बगल में कुछ लोग जो है काला बुर्का पहन के भी बैठती होंगी, कुछ लोग जो है मॉडर्न जीन्स टॉप पहन के भी बैठती होंगी, कुछ लोग सूट भी पहन के बैठती होंगी। तो जब उन सब में क्लासरूम में भाईचारा हो सकता है तो फिर हॉस्टल में क्यों नहीं हो सकता है?
इसका तो कोई आंसर नहीं है। जस्ट देखिए, इसका जो है ना बहुत लंबा जवाब हो सकता है और बहुत लंबा इसका डिस्कशन हो सकता है कि जब सारे धर्म के लोग एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर एक साथ रह क्यों नहीं सकते हैं, और बात फिर वहीं आके रुक जाती है। और हम इसलिए यहाँ पे इसलिए आए थे, लड़कियों से इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के जो हैं अगर विरोध कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के लड़के विरोध कर रहे हैं, तो महिलाएं थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलती हैं। तो महिलाओं का क्या मानना है इस पे, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं थोड़ा। ये बताइए बाबू कि अभी देखिए कि सारे धर्म के लोग जो हैं आपके क्लासरूम में भी अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, साथ में पढ़ाई करते होंगे, लेकिन वहीं पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जब ये आदेश आया कि सारे धर्म के लोग जो हैं एक ही हॉस्टल में रहेंगे और एक हॉस्टल में सारे धर्म के लोग रह सकते हैं, तो इस बात का वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्या उन लोग का विरोध सही है? नहीं, सही नहीं। यूनिटी बना रहना चाहिए सब में। सब लोग तो एक ही जैसा है। उन लोग का कहना है कि अगर हम लोग साथ में रहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। क्या दो मतलब अब कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको हम लोग बच्चे ही कहेंगे ना, तो बच्चों भी अगर साथ में नहीं रहेंगे तो कैसे मतलब काम चलेगा, बाकी देश का फिर क्या होगा? नहीं, स्टूडेंट को तो यही तो देखना है कि इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि सब लोग साथ रहे, यूनिटी बना के रखे सब लोग एक साथ। बिल्कुल। देखिए, पढ़ाई जब होता है तो कहीं से ये तो नहीं सिखाया जाता, आप डिफरेंसेस तो नहीं सिखाया, कास्ट तो नहीं सिखाया जाता कि इसका इसको अलग पढ़ाना, इसका इसको अलग, सब तो सब सेम है। बिल्कुल 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 वही बात है कि देखिए इतनी अच्छी सोच रखने वाली महिलाएं हैं, इतनी अच्छी सोच रखने वाली लड़कियां हैं और इतना अच्छा सोचती हैं, यही सोच जो है सबके बीच में होना चाहिए। हालांकि जो पटना कॉलेज के बच्चे हैं, जो लोग उस हॉस्टल में एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसके पीछे उनका ये कहना है कि बहुत दिनों से, लगभग समझिए कि कई सालों से, बहुत दिन से नहीं कहेंगे, 1968 से जो है वो लोग अलग अलग रह रहे हैं। तो अभी ऐसा स्थिति नहीं है कि वो लोग जो है साथ रह पाए। हालांकि इस पे वीसी और प्रॉक्टर का यही कहना है कि हम लोग एक एक करके कॉलेज सारा हॉस्टल सारा खोलेंगे, एक वो हॉस्टल भर जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा हॉस्टल खोलेंगे। लेकिन बात वहीं आके अटक जाता है कि अगर छात्र ही आपस में मेल जोल करके नहीं रहना चाहेंगे तो फिर व्यवस्था कायम कैसे रहेगी। खैर, फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।